अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम मज़ेदार सा लबे शीरी बनाएंगे जो कि बहुत ही डिलीशियस सा बनकर तैयार होगा। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे 2 लीटर दूध का जो है वो लबे शीरी बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने 2 लीटर दूध ऐड कर देना है। दूध ऐड करने के बाद हमने इसमें सिंपल बॉयल आने देना है। जैसे कि दूध में एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, उसके बाद हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। मैं यहाँ पे 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी ऐड करने के बाद आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, चीनी कम है या ज़्यादा। अगर कम हो तो आप इसमें थोड़ी चीनी और ऐड कर लीजिएगा। पहले हमेशा चीनी को कम ही ऐड करना होता है। अब यहाँ पे हम कस्टर्ड मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक बाउल में ऐड करना है 1 कप के बराबर कस्टर्ड पाउडर। इसमें हमने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून दूध ऐड करना है और इसको मिक्स कर लेना है। दूध यहाँ पे हमने ठंडा लेना है, गर्म दूध नहीं ऐड करना है इसमें। तो थोड़ा सा दूध ऐड करके पहले हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा दूध इसलिए ऐड करेंगे ताकि ज़्यादा ना हो जाए। फिर 1 टेबल स्पून के बराबर दूध ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। हमने जो इसकी स्लरी है वो पतली, ज़्यादा पतली नहीं बनानी, इसको थोड़ा सा थिक बनाना है। इससे हमारा जो कस्टर्ड है वो भी थिक होगा। दूसरी साइड पर हमारा जो दूध है वो अच्छे से पक रहा है। इस स्टेज पर हमने इसमें कस्टर्ड मिक्सचर ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाएंगे और इसमें कस्टर्ड ऐड करते जाएंगे। कस्टर्ड को ऐड करते साथ ही हमने इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने, कोई भी लम्स ना बने। और इसको हमने थिक होने तक पकाना है, जब तक कि हमारा जो कस्टर्ड है वो थिक नहीं हो जाता। तो तब तक हम इसको पका लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी है, एकदम थिक हो चुका है। ज़्यादा भी हमने इसको थिक नहीं करना क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक होगा। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। जब हमारा कस्टर्ड एकदम ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। हमने इसको मिक्स करते रहना है और फिर हमने इसको ठंडा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर यह ठंडा हो चुका है। इसमें हमने तकरीबन 1 कप के बराबर क्रीम ऐड करनी है। मैं यहाँ पर ऑलपर्स की क्रीम ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। तो हमने इसमें 1 कप क्रीम ऐड की है और क्रीम ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि क्रीम इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब यहाँ पे क्रीम अच्छे से मिक्स हो चुकी है। दूसरी साइड पे हमने कलरफुल सेवइयाँ ली थी, उनको बॉईल करके वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे छोटा पैकेट लिया था सेवइयों का और वो मैंने सारी जो है वो बॉईल कर ली थी। बॉईल की हुई सेवइयाँ हमने इसमें ऐड करनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सेवइयाँ इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, पिस्ता, बादाम और काजू। इसी के साथ हमने इसमें ऐड करने हैं मैंगो चंक्स। 1 कप के बराबर मैंगो चंक्स हम इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसमें 1 कप के बराबर कॉकटेल ऐड करेंगे। पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं आप लोग और कॉकटेल भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ हमने बनानास ऐड करने हैं, क्यूब्स में कटे हुए। मैंने यहाँ पे 1 कप के बराबर बनानास लिए हैं, वो हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। जो भी फ्रूट आप पसंद करते हैं आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा मैंगो और बनाना का टेस्ट जो है वो अच्छा लगता है इसमें। साथ ही आप इसमें कॉकटेल भी ऐड करें और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही डिलीशियस लबे शीरी जो है वो रेडी हो चुका है। दूसरी साइड पे मैंने जेली को बना कर रखा हुआ है। जेली बनाना तो आप सबको आता है ना। गरम पानी में जेली पाउडर ऐड करके उसको मिक्स करके सेट होने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पे 2 कलर की जेलीस रेडी की हैं, ग्रीन और ऑरेंज। तो यहाँ पे हम इसको डिश आउट करेंगे पहले, उसके बाद हम इसके ऊपर जेली ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम जो है उसको ऐड करेंगे। उसका टेस्ट भी इसमें बहुत ही डिलीशियस सा लगता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। साथ ही साथ चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।